एक 13 साल की बच्ची, 5 दिन, 30 से ज्यादा लोग और एक पूरा जिला जिसको पता था ये एपिसोड आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये भी कंफर्टेबल होकर नहीं बता सकते तो हम सिर्फ एंटरटेनमेंट बेच रहे हैं, जर्नलिज्म नहीं। राजस्थान के गंगापुर जिले से एक एफआईआर फाइल हुई है। एक 13 साल की माइनर लड़की अपने घर से मिसिंग होती है। पुलिस कंप्लेंट के मुताबिक एक लोकल ई रिक्शा ड्राइवर जिसका काम था बच्चों को सुरक्षित घर तक पहुंचाना, उसी ने उस बच्ची को किडनैप कर लिया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बच्ची को एलिजिडली होटल के ओनर को बेचा गया और फिर अगले 5 दिन उसे जिले के मल्टीपल इलीगल होटल्स में ले जाया गया। और एफआईआर में ये दर्ज है कि जब भी वो दर्द से चीखी उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया ताकि वो चुप हो जाए। मैं इससे ज्यादा आपको और डिटेल में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि ये एक बच्ची की कहानी है, हमारा कंटेंट नहीं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, ये एक इंसिडेंट नहीं था, ये दिन ब दिन चलता एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। अब यहाँ से मैं गुस्सा होने वाला हूँ और मुझे लगता है आपको भी होना चाहिए। श्रीगंगानगर जिले में, सिर्फ एक जिले में 150 से ज्यादा इलीगल और अनलाइसेंस्ड होटल हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना चेक, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। एक बच्ची 5 दिन तक अलग अलग होटल्स में ले जाई जाती है और किसी एक रिसेप्शनिस्ट, एक मैनेजर या एक किसी दुकानदार ने भी सवाल नहीं उठाया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये नेग्लिजेंस है जो इतना डीप है कि कॉम्प्लिसिटी लगने लगा। और जब तक मीडिया ने इसे नेशनल हेडलाइन नहीं बनाया तब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था। ये वही राजस्थान है जहाँ कुछ हफ्ते पहले एक 10 साल की बच्ची जो फुटपाथ पर सो रही थी उसे भी किडनैप कर रेप करके मर्डर कर दिया गया। 2 केसेस कुछ ही हफ्तों के गैप में और दोनों बार वही पैटर्न, कोई देख के भी कुछ नहीं कहता। लोकल एमएलए सड़कों पर उतरे, फांसी की मांग की। अच्छा है ना? लेकिन मैं सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट तब क्यों आता है जब केस वायरल हो जाए? वो 150 इलीगल होटल्स पहले किसी की लिस्ट में क्यों नहीं थे? और अब सबसे मुश्किल हिस्सा हम सब पे। कितने लोग इस केस को देख के ये तो सिर्फ राजस्थान में होता रहता है बोलकर स्क्रॉल कर गए? कितने लोग अगले दिन भूल गए क्योंकि अगले दिन कोई नया ट्रेंडिंग टॉपिक आ गया? एक बच्ची का ट्रॉमा हमारे लिए 24 घंटे की न्यूज साइकिल बन जाता है। उसके बाद साइलेंस। हम सब एज अ सोसाइटी सिर्फ तब आउटरीच करेंगे जब केस वायरल हो और बाकी 29,000 से ज्यादा केस जो हर साल रिपोर्ट होते हैं उनको हम इग्नोर करेंगे। तब तक कोई भी पुलिस रिफॉर्म, कोई भी होटल रेगुलेशन, कुछ नहीं बदलेगा। ये बच्ची अभी POCSO एक्ट और BNS के अंदर जस्टिस के लिए लड़ रही है। एक्यूज अभी ट्रायल में है, उन्हें कन्विक्ट नहीं किया गया है। मैं ये क्लियरली बोल रहा हूँ क्योंकि केस सब जुडिस है। लेकिन जो चीज ऑलरेडी क्लियर है वो है सिस्टम का फेलियर। और इस फेलियर में सिर्फ पुलिस ही नहीं, हम सब भी शामिल हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो हैवी था तो अच्छी बात है क्योंकि जो उस बच्ची के साथ हुआ है वो इससे भी ज्यादा हैवी था। और वो कोई 3 मिनट की वीडियो नहीं थी, 5 दिन की बात थी। अगली बार अगर कोई केस सामने आए और आप फोन स्क्रॉल करने लगे हो तो प्लीज रुक जाइएगा क्योंकि जब तक हम रुकना नहीं सीखते ये सिस्टम भी रुकना नहीं सीखेगा।